नमस्कार। श्री बालाजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं विजय लक्ष्मी आज आपको बताऊंगी कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और इनका रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यहाँ पर सार्थक समूह शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे रवि बाजार गया है, तो यहाँ पर 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है। रवि बाजार जाना। दूसरा वाक्य मोहन ईमानदार है। यहाँ पर 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है। मोहन ईमानदार है, इनके साथ जो है ये सहायक क्रिया लगी हुई हैं। अब हम वाक्य के अंग के बारे में जानते हैं कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जिसके बारे में कहा जाए, ये ध्यान रखने की बात है कि वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कुछ बात कही जा रही है, उसे उद्देश्य कहते हैं। नंबर 2 विधेय। उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, मेन बात, मुख्य बात क्या है कि उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी। तो इस वाक्य में यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात की जा रही है, इसलिए ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। और क्या बात कही गई है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि वो एक वीरांगना थी। तो जो ये एक वीरांगना थी ये क्या हो जाएगा, ये विधेय कहलाएगा। अब हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्र वाक्य। तो नंबर 1 सरल वाक्य के बारे में पहले हम जानते हैं। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बालक विद्यालय जाता है। तो अभी हमने उद्देश्य और विधेय के बारे में पढ़ा है। तो इस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, इसे सरल वाक्य कहा जाता है। इस वाक्य में जैसे बालक विद्यालय जाता है, यहाँ पर बालक उद्देश्य है और विद्यालय जाता है ये विधेय है। इसके कुछ अन्य उदाहरण यहाँ दे रखे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो इसमें बच्चे उद्देश्य है और मैदान में खेल रहे हैं विधेय है। मोहन फुटबॉल खेलता है, इसमें भी मोहन उद्देश्य है और फुटबॉल खेलता है विधेय है। अगला वाक्य सीता और गीता बाजार गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सीता और गीता जो है ये 2 उद्देश्य हैं। नहीं, यह एक ही उद्देश्य माना जाएगा क्योंकि ये 2 शब्दों के बीच में और आया है। यहाँ पर 2 वाक्य नहीं बल्कि 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है और दोनों के द्वारा एक ही क्रिया की जा रही है, एक ही विधेय है। सुनीता ने काम पूरा किया। तो यहाँ पर जो ये सुनीता है ये उद्देश्य है और ने भी इसी के साथ आएगा और काम पूरा किया ये विधेय में आएगा। वाक्य का अगला भेद है संयुक्त वाक्य। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि संयुक्त का अर्थ बड़ा होता है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं।
जिस वाक्य में दो या अधिक सरल वाक्य योजक शब्दों से जुड़े हों किंतु एक दूसरे पर आश्रित न हों, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो योजक शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ होता है कि ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हों। जैसे मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई, तो यहाँ पर जो ये और है ये योजक शब्द कहलाएगा, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है और ये दोनों वाक्य सरल वाक्य हैं। मैंने कुसुम की प्रतीक्षा की पर वह नहीं आई। तो यहाँ पर भी दो सरल वाक्य हैं। मैंने कुसुम की प्रतीक्षा की, वह नहीं आई, और जो ये पर है ये योजक शब्द कहलाएगा, अर्थात दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द। तीसरा वाक्य, वह बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आया। तो जो ये इसलिए है ये योजक शब्द है। अगला वाक्य, सूर्यास्त हुआ और अंधकार होने लगा। तो यहाँ पर भी दो वाक्य हैं, सूर्यास्त हुआ और अंधकार होने लगा। तो ये जो वाक्य हैं ये और शब्द से जुड़े हैं, अर्थात ये और है, ये योजक शब्द है। तो इनकी पहचान क्या होती है ये जान लीजिए। पहचान और, या, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, ताकि आदि योजक शब्दों से इनकी पहचान होती है। वाक्य का अगला भेद है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का अर्थ होता है मिला जुला वाक्य। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। इनमें एक वाक्य प्रधान होता है तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। प्रधान का अर्थ होता है कि एक वाक्य मुख्य होता है, और आश्रित का अर्थ होता है कि अन्य जो उपवाक्य हैं वो उस पर निर्भर होते हैं। जैसे अध्यापक ने बताया कि कल हम पिकनिक पर जाएंगे। तो ये जो अध्यापक ने बताया यहाँ पर ये मुख्य उपवाक्य है। कल हम पिकनिक पर जाएंगे ये आश्रित उपवाक्य है। यह आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर निर्भर है, और जो ये की है ये योजक है, ये दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। मिश्र वाक्य के कुछ अन्य उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। तुम वहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ जहाँ गाड़ी रुकती है। तो इन वाक्यों में, मिश्र वाक्यों में कुछ युग्म शब्दों का भी प्रयोग होता है। जैसे वहाँ और जहाँ क्या है, युग्म शब्द है। अगला वाक्य भी इसी प्रकार है, जब पूछोगे तब बता दूंगा। तो जब के साथ यहाँ तब का प्रयोग हुआ है। रहीम ने कहा कि मैं कर्नाटक जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ये रहीम ने कहा ये प्रधान उपवाक्य है, और मैं कर्नाटक जा रहा हूँ ये आश्रित उपवाक्य है, और की जो है ये योजक है, इसके द्वारा इनको जोड़ा गया है। यद्यपि वह मंत्री है तथापि उसका व्यवहार मधुर है। तो यद्यपि और तथापि, यद्यपि और तथापि ये भी क्या है, युग्म शब्द हैं। इनका प्रयोग भी वाक्य में साथ साथ होता है। यद्यपि का होता है तो तथापि का भी होता है, इसलिए इन शब्दों को युग्म शब्द कहा जाता है। तो इनकी पहचान के लिए, मिश्र वाक्यों की पहचान के लिए कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं जिनके द्वारा हम इनकी पहचान कर सकते हैं। ये शब्द मिश्र वाक्यों के बीच में आते हैं। ये शब्द हैं कि, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जैसे वैसे, जब तब, जो, जिसने, जिसे, आदि। तो ये कह सकते हैं कि जो मिश्र वाक्य हैं उनमें युग्म शब्दों का प्रयोग भी होता है और योजक शब्दों का प्रयोग भी होता है। अब हम आश्रित उपवाक्य के भेद कितने होते हैं इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आश्रित उपवाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले में प्रयुक्त हुआ हो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे मोहन ने कहा कि मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। माता की इच्छा थी कि बेटा इंजीनियर बने। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। तो जो ये संज्ञा उपवाक्य हैं, इनमें क्या होता है, संज्ञा उपवाक्य से पहले की का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य क्या है, मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, और इससे पहले यहाँ पर इसका की का प्रयोग हुआ है। अब अगला दूसरा वाक्य है, माता की इच्छा थी कि बेटा इंजीनियर बने। तो ये बेटा इंजीनियर बने ये संज्ञा उपवाक्य है, इससे पहले भी यहाँ की का प्रयोग हुआ है। तीसरा वाक्य भी इसी प्रकार है, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। तो इसमें भी पहले की का प्रयोग हुआ है, और ये आप अवश्य आएंगे यह संज्ञा उपवाक्य है। जो दूसरा भेद है वो है विशेषण उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा, सर्वनाम अथवा संज्ञा पदबंध की विशेषता बताने वाले वाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे यह वही छात्र है जिसे कल पुरस्कार मिला था। वह अध्यापक था जो कल यहाँ आया था। मैच में जो सबसे अच्छा खेला वह मेरा मित्र है। तो इस विशेषण जो उपवाक्य है इसकी क्या पहचान है, जो, सो, जैसे, वैसे, जितना, उतना, जिसे, जिसने आदि। तो देखिए इन वाक्यों में क्या होता है कि इन शब्दों का प्रयोग होता है जो अभी यहाँ पर लिखे हुए हैं पहचान में, जो, सो, जैसे, वैसे, जितना, उतना, जिसे, जिसने आदि। तो इस वाक्य में ये जो पहला वाक्य है, जिसे कल पुरस्कार मिला था, ये एक विशेषता है, और इस वाक्य में जिसे का प्रयोग हुआ है। तो जिसे के बाद जो है ये एक विशेषता है, विशेषण उपवाक्य है ये। और दूसरे वाक्य में जो कल यहाँ आया था ये विशेषण उपवाक्य है। ऐसे ही तीसरे वाक्य में जो सबसे अच्छा खेला, केवल ये विशेषण उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य का अगला भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की कोई विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब पानी बरसने लगा तब मैं तुरंत लौट आया। तो इसमें प्रधान उपवाक्य क्या है, जब पानी बरसने लगा, ये प्रधान है। तो इसकी विशेषता क्या है, इसकी क्रिया की विशेषता पानी बरसना। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ अब कोई नहीं रहता। तो इसमें क्रिया की विशेषता क्या है, जहाँ मैं रहता हूँ, ये प्रधान है, प्रधान उपवाक्य है ये, और इसकी विशेषता है जहाँ मैं रहता हूँ। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। तो इसमें क्या है, ये प्रधान जो उपवाक्य उसकी विशेषता क्या है, जहाँ जहाँ धुआं है, ये प्रधान उपवाक्य की विशेषता है। इन वाक्यों की क्या पहचान होती है, इनकी पहचान है जब, तब, जहाँ, वहाँ, जैसे, वैसे, जैसा, वैसा। तो इन शब्दों का, जैसा, वैसा आदि, इन शब्दों का प्रयोग इन वाक्यों में होता है। अब हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए। तो ये जो उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं इनमें हमें बताना है कि रचना की दृष्टि से वाक्य का इनमें कौन सा भेद है, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। वह खेल में अच्छा है और पढ़ाई में भी।
तो देखिए यहाँ पर दो वाक्य हैं, वह खेल में अच्छा है और के बाद लिखा हुआ है पढ़ाई में भी। यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता था कि पढ़ाई में भी अच्छा है, तो अच्छा है शब्द का यहाँ पर लोप हुआ है और जो और है ये एक योजक है, दो वाक्यों को जो जोड़ रहा है, अर्थात दो सरल वाक्यों को जोड़ रहा है, तो इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। मैंने उसे पढ़ाकर अमेरिका भेजा, ये एक सरल वाक्य है, इसमें एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है। जैसा लता गाती है वैसा कोई नहीं गाता, तो यहाँ पर ये जो जैसा है और जैसा शब्द के लिए वैसा शब्द का प्रयोग हुआ है, ये एक शब्द युग्म का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। स्टेशन पहुँचते ही उसने फोन कर दिया, तो ये कौन सा वाक्य है? ये सरल वाक्य है। मैं जानता हूँ कि तुम मना नहीं करोगे, तो यहाँ पर मैं जानता हूँ एक प्रधान उपवाक्य है और तुम मना नहीं करोगे ये आश्रित उपवाक्य है, और जो ये की है ये एक योजक है जिसने दोनों वाक्यों को जोड़ा हुआ है, तो ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि की योजक का जो प्रयोग होता है वो मिश्र वाक्य में होता है। आप मेरे घर आएंगे या मैं ही वहाँ आऊँ, तो यहाँ पर दो वाक्य हैं, एक है आप मेरे घर आएंगे और दूसरा है मैं ही वहाँ आऊँ, तो या योजक है जिसके द्वारा इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। ये दो सरल वाक्य हैं और दो सरल वाक्यों को जब किसी योजक के द्वारा जोड़ा जाए तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। कहानी पूरी हो गई और मैं सोता रहा, तो यहाँ पर भी दो वाक्य हैं, कहानी पूरी हो गई और दूसरा वाक्य है मैं सोता रहा, तो यहाँ भी ये जो और है ये योजक है, ये दो सरल वाक्यों को जोड़ रहा है, ये भी एक संयुक्त वाक्य है। जो लोग आलसी होते हैं वे सदा दुखी रहते हैं, तो यहाँ पर जो के लिए वे शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात एक तरह से ये शब्द युग्म है, और जो लोग आलसी होते हैं ये प्रधान उपवाक्य है और वे सदा दुखी रहते हैं ये आश्रित उपवाक्य है, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। तो आज हमने रचना के आधार पर वाक्यों के जो भेद पढ़े, इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करी। मैं विजयलक्ष्मी आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।